हिंद दोस्तों, वेलकम टू बैंक बेंचर्स गुरुकुल। यार सच बताओ, हिस्ट्री सुनते ही दिमाग में क्या आता है? डेट्स, बोरिंग किंग्स और वही रट्टा मारने वाली पढ़ाई, राइट? और इसी वजह से इग्नू का माही प्रोग्राम, जिसे एमएचआई बोलते हैं, लोग ले तो लेते हैं लेकिन कोई उसे सही से पढ़ता नहीं है। लास्ट के 2 या 3 दिन हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और बस एग्जाम देने चले जाते हैं, राइट? बट हिस्ट्री इंपॉर्टेंट तो है। किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो या तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या वनडे एग्जाम की, हिस्ट्री से क्वेश्चन आते जरूर हैं। तो मैंने सोचा, अभी मेरा जल्दी एमएचआई प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है अच्छे मार्क्स से भी, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा करता हूँ कि माही प्रोग्राम मैं खुद ही पढ़ाता हूँ। मेरा भी रिवीजन होगा एग्जाम्स के लिए और शायद आप लोग के लिए भी हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं अपना मार्कशीट दिखाऊंगा और आप लोग को बताऊंगा कि मैंने असाइनमेंट कैसे बनाया और कि मैंने ठीक ठाक अच्छा खासा नंबर मुझे मिल गया था। इसमें तो 81 मिला है, कैसे इतना अच्छा नंबर मिल गया। थियरी में भी ठीक ठाक नंबर मुझे मिल गया था और मैं अच्छे खासे 70 आसपास, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है बट आई थिंक 70% या 75 के आसपास मैंने मास्टर्स में मुझे मिला है, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि मैं आप लोग को बताऊं कि मैं कैसे माही प्रोग्राम में मैंने कैसे हैंडल किया उसको, कैसे मैंने नंबर्स लाए और कैसे मैंने मैनेज करके मार्क्स लाए थे, ठीक है। तो असाइनमेंट के लिए मैंने क्या किया था, असाइनमेंट के लिए मैंने बस चैट जीपीटी करके जो भी असाइनमेंट आता था उस क्वेश्चन को अच्छे से लिखता था, डेकोरेट कर किया था मैंने कहीं कहीं पे। मैप भी यूज़ किया था मैंने, उसका मैप भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। बाकी चलो ठीक है, असाइनमेंट तो कहीं ना कहीं से कोई मैनेज कर लेता है। अगर बाई चांस मान लो, अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि इग्नू में वही एडमिशन लेते हैं जो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन या तैयारी कर रहे हैं, राइट? तो अगर आप लोग कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हो या कहीं पे प्रिपरेशन कर रहे हो और असाइनमेंट आप लोग को खुद नहीं लिखना है, किसी से लिखवाना है या किसी को आपको देना है, तो आप डीएम कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा आप लोग को कहाँ से वो कर सकते हैं। ऑथेंटिक है, आपके लोकेशन पे वो चला जाएगा, आपको एड्रेस पे चला जाएगा। असाइनमेंट ऐसा नहीं होगा कहीं आप बाहर लिखवाएंगे ना, कुछ में क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन आपको क्वेश्चन जो अभी प्रेजेंट टाइम है ना, कुछ गलत क्वेश्चन लिख देंगे वो लोग, क्योंकि उन लोगों को तो पैसा चाहिए भाई, पैसा बनाना है। एक बार आपके लोकेशन पे चला गया, उनका तो कोई डिटेल आपके पास है नहीं, ठीक है। तो उसे सॉल्व करने के लिए मैं आप लोग को कमेंट कर देना, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, राइट। अब बात आई थियरी में कैसे नंबर आते हैं अच्छे। मेरे उतने अच्छे नहीं है बट ठीक है, क्योंकि मैं सही बताऊं, सच बताऊं, बिना कुछ फेंके ना भाई, तो मैंने भाई सिर्फ किसी भी पेपर का, चाहे एमएचआई मान लो, ये एमएचआई का पेपर कल है, एमएचआई 101, मैं पूरे साल इसको नहीं पढ़ता था। इस पेपर को या एमएचआई 102 ले लो, किसी भी पेपर को, ये मत देखना कि यार इसमें तो 56 आया है, शायद इसमें तुम आधा घंटा एग्जाम से पहले पढ़ के गए होगे। अगर इसमें 71 आया तो तुम इसमें शायद 10 दिन पढ़े होगे तो पा गए हो 71। 100 में ये नंबर जितने भी है 100 में है और ये भी 100 में है, ठीक है। कन्वर्ट किया जाता है, इसको बनाया जाता है, परसेंटेज आता है इसका। कैसे आता है वो डिफरेंट टॉपिक है, उसको मैं अलग वीडियो में बता दूंगा अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है कैसे इग्नू में परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और ये देख लो यार, मेरा अभी जल्द रिसेंट में हुआ है। यूट्यूब पे प्रॉब्लम क्या होती थी, मैं भी पढ़ता था कि मैराथन लगा लूँ, देख लूँ क्लासेस किसी की जिससे समझ में आ जाए, बट दिक्कत ये है ना कि जो भी है वो ओल्ड ट्रेंड्स, वो जो पहले ही पेपर दे चुके हैं और अब पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनके बहुत ही स्कैटर्ड रिसोर्सेज मिलते हैं यार। बुक इतने हैवी है कि उसको सेल्फ स्टडी कोई कर ही नहीं पाएगा। जिसको इतना पढ़ना ही होगा तो इग्नू में एडमिशन ही क्यों लेगा यार। कंपटीशन का, कम्पिटेटिव एग्जाम का कम दे के फॉर्म कहीं अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेगा, ठीक है। तो ठीक है, मैं सच बताऊं, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करता हूं, नेट जीआरएफ करता था, तो मैंने इसलिए इसको दिया था एग्जाम। मेरा नेट पीएचडी ओनली में हुआ भी है, वो भी बिना पढ़े हिस्ट्री, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं था। बस हिस्ट्री मैं यूपीएससी के लिए ऑप्शनल के लिए जो पढ़ रहा था, बस उसी के बेसिस पे मैंने पीएचडी भी दे दी थी। मेरा ये पीएचडी ओनली हो गया है, अभी जून में मैं फिर से दूंगा, होप कर रहा हूँ मेरा इस बार जीआरएफ हो जाएगा। अब बात आई इसकी, मैं सिर्फ एमएचआई 102 101 है, ठीक है भाई लोग। मैं क्या करता था, सिर्फ मान लो कि आज कितना तारीख है, आज है 11 अप्रैल, ठीक है। मान लो 12 को मेरा पेपर है, 12 अप्रैल को, तो मैं क्या यूजली क्या करता था कि 10 तारीख को और ये 11 तारीख को एमएचआई जो भी कोड हो, एमएचआई 101 101 102 103 4 5 6 जो भी कोड हो भाई, मैं क्या करता था बस उसके पीवाईक्यू निकालूं, ठीक है। सच बता रहा हूँ, बिना कुछ आप लोग को फालतू की बातें बताए हुए, सच बता रहा हूँ, इसको करके देखना, इस मुझसे भी ज़्यादा नंबर आप लोग को आएंगे, क्योंकि मैंने इसको भी यार बता तो रहा हूँ, बस इस इतना पढ़ा था कि बस पास हो जाऊँ। मैंने बस उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था। ये 2 दिन में सिर्फ पीवाईक्यू, ये 11 तारीख को 2 पीवाईक्यू, 2 पेपर, मतलब 2 पीवाईक्यू के पेपर, मान लो 2023 और 24 के, 2023 और 2024 रिसेंट, मतलब रिसेंट के लगाने यूजफुल होंगे, और 2022 और 2021 2022 और 21 के मैं पेपर लेता था एमआई का, क्योंकि मेरा एमएचआई कोड था, तो मैं वो पेपर लूँ और उसको क्या करता था, पीवाईक्यू को अच्छे से एनालिसिस करता था। अब अच्छे से एनालिसिस करने का क्या मतलब है, किताब तो खोजोगे नहीं, तो क्या करो भाई कि एक तो 4 पीवाईक्यू ले रहे हो, मान लो ये 4 पीवाईक्यू तुमने उठा लिया, 4 पेपर। अब देखना इस 4 पेपर में ही ना, ये 1 2 और 3 और ये चौथा पेपर, इन 4 पेपरों में ही भाई देखोगे तुम कोई 1 या 2 क्वेश्चन तो सब में रिपीट हुए हैं, उसको उठाओ सबसे पहले, उसको
समझ लो, रट्टा मत मान लो, क्योंकि वहाँ पे बहुत पेज लिखना रहता है, 4-4 5-5 पेज तुमको लिखना है। तो या तो करो चैट जीपीटी से उसे समझ लो अच्छे से, ठीक है भाई, उसे चैट जीपीटी से तुम समझ लो, कोई भी एआई यूज करके उसको अच्छे से टॉपिक को समझ लो, और टॉपिक पे अगर होल्ड बना लिए ना तो तुम अच्छे से लिख के कहानी है लिख के चले जाओगे। अब पेपर में लिखना कैसे होता है, पेजों को कैसे भरना होता है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है इग्नू के ऊपर। मेरे मार्क्स हैं, मैं पास हो चुका हूँ एटलीस्ट अच्छे नंबर से, ठीक ठाक 2026 में ही पास हुआ हूँ, ठीक है, 2026 में ही मेरा पास हुआ अभी रिसेंटली। तो मैं आने वाले जून पेपर में, जो अभी जून पेपर में, जून आने वाला जो जून का पेपर है, एमएचआई का ही बस मैं कोर्स लाऊंगा, बिना कोई बकवास किए, सीधे सीधे कंसेप्ट। और चैट जीपीटी वगैरह अगर आप लोग को नहीं करना है, अगर मुझसे ही वही सिर्फ कंसेप्ट समझने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना कि सबसे पहला कोड कौन सा आप लोग तैयार करना चाहते हो, क्योंकि फिर उसी कोड को मैं प्रिपेयर करके लाऊंगा, उसी पे होमवर्क करके मुझको लाना पड़ेगा। जो भी मेरे नोट्स हैं थोड़े बहुत बनाए थे, और पीवाईक्यू मैं कैसे एनालिसिस करता था, ये भी मैं लेकर आऊंगा, ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट होता है। अगर 2 दिन मैं बोल रहा हूँ भाई, तुम अगर 5 दिन भी पीवाईक्यू सही से पढ़ के चले गए ना, तो 100 में 90-95 लाना कोई भी इम्पॉसिबल है ही नहीं यार, बहुत आराम से ला सकते हो तुम, बहुत आराम से। ये भी जो भी मेरे मार्क्स भी है ना भाई, मैंने सिर्फ 2-2 दिन पढ़ के नंबर लाए हैं, किसी किसी पेपर में तो एक दिन पढ़ा था, क्योंकि मैं कोचिंग ज्वाइन किया था, नेक्स्ट आईएएस से मैं प्रिपेयर कर रहा था आईएएस के लिए, तो मेरे पास टाइम मिलता नहीं था, इसलिए मैंने इग्नू में एडमिशन भी लिया था। और शायद इग्नू में जो भी एडमिशन लेता है तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू, या तो कहीं वो बिजी है या जॉब में है, वैसे ही लेता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं, और जो भी मेरी वीडियोस रहेंगी, ऐसा नहीं 1 घंटे का मैं वीडियो लेकर आऊँगा कि मुझे वॉच टाइम इकट्ठा करना है और ये सब जो भी बिजनेस इस्टेब्लिश करना है, मैं 5 या 10 मिनट का वीडियो लाऊंगा। एक कंसेप्ट लिया जाएगा, कोड वाइज लेंगे, उसको समझेंगे अच्छे से, उसको मास्टर करेंगे, और कहानी की तरह से समझेंगे। जैसे हिस्ट्री तो बदनाम है भैया कि उसमें फैक्ट है, डेट याद करना है, राजा का नाम याद करना है, इंस्क्रिप्शन याद करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हिस्ट्री इतना मस्त सब्जेक्ट है भाई, बस पढ़ाने वाला मस्त मिल जाए तो हिस्ट्री से अच्छा सब्जेक्ट कुछ है ही नहीं। अब उसे मैं पढ़ा के बता सकता हूँ। तो ठीक है, अभी ये वीडियो क्लोज करते हैं हम। बाकी आप लोग कोड बताइएगा कैसा व्यूज़ आता है, मैं लाऊंगा, ठीक है, इस पे कोर्स में लेकर आऊँगा, एक एक कोड कवर करेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।